गुड मॉर्निंग। आओ पुत्रलेखा, मैंने तेरे कमरे में तेरे लिए चाय भिजवाई थी, लेकिन तेरा कमरा बंद था, इसलिए सोचा डिस्टर्ब क्यों करे। थैंक यू बड़ी मामी, लेकिन वैसे भी मुझे चाय पीने का मन नहीं था। मैं बस अपना सीवी अपडेट कर रही थी, वो जॉब के लिए भेजना है ना। और फिर उसके बाद बाबा से बात करने लग गई फोन पे। उन्हें यही बता रही थी कि कुछ दिनों में मैं उनके साथ रहने आने वाली हूँ। पत्रलेखा, आर यू श्योर कि तुम जॉब की वजह से ही जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही हॉस्पिटल से वापस आ रही है, इससे पहले पहले तुम यहाँ से निकल के जाना चाहती हो ताकि उससे नजरें ना मिलानी पड़े? आफ्टर ऑल उसके एक्सीडेंट की वजह तुम ही तो हो। व्हाट नॉनसेंस शिवानी मौसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप या कोई भी मेरे बारे में क्या सोचते। मुझे मेरा सच पता है कि मैंने अजिंक्य को जानबूझकर सही के कमरे में नहीं भेजा था। दैट्स इट। अच्छा, तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत पत्रलेखा, शांत। शिवानी, अरे वहिनी, मैं तो सिर्फ इसको इतना ही कह रही हूँ ना कि अगर इसका कोई गलत इरादा नहीं था तो फिर यहाँ से भागने की या किसी से छुपने की क्या जरूरत है? अपने आई बाबा के घर जाना या अपना करियर शुरू करने के बारे में फिर से सोचना, भागना छुपना कैसे हो गया शिवानी मौसी? आराम से। मानसी दाई, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं आप? मंदिर गई थी उम्मी। मानसी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम अकेले मंदिर गई क्यों? मंदिर जाने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? आज देखिए ना, कितना खास दिन है, पर मैं उसका आनंद भी नहीं उठा सकती। आज सही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, इसीलिए आप मंदिर गई थी। आप ऐसे मुझे क्यों देख रही आई? सही वापस आने वाली है इसलिए मैं मंदिर नहीं गई थी। मैं इसलिए मंदिर गई थी कि आज मेरे बेटे सम्राट की शादी का 1 साल पूरा हुआ है। आज मेरे सम्राट की शादी की पहली सालगिरह है और तुम्हारी भी। आज का दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? आज ही के दिन तो मैंने अपनी मर्जी से अपनी बर्बादी की राह चुनी थी। प्रसाद, पत्र लिखा, तुम भी भूल गई? पत्रलेखा भाभी को उनकी सालगिरह कैसे याद रहेगी? बेचारी को शादीशुदा होने का सुख जो नहीं मिला। पर मुझे तो सब कुछ याद है ना। बराबर 1 साल पहले आज ही के दिन मेरा सम्राट शादी करके बहू घर लाया था और 2 ही दिन में वो मुझे और सब घर वालों को छोड़कर भी चला गया था। मानसी, संभालो अपने आप को ना, खंडूबा सब ठीक कर देंगे। मानसी ताई, नका न रड़ू, बहनी ठीक कह रही है। भगवान पर भरोसा रखिए, अपना सम्राट जल्द से जल्द वापस आ जाएगा।
परसों पूरा 1 साल हो जाएगा सम्राट को गए हुए। अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। आई को झूठा दिलासा देने से क्या होगा अश्विनी मामी? पत्र लिखा ऐसी बात मत कर। एक माँ के पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं होता। मेरी उम्मीद खत्म मत कर पत्र लिखा, मत मेरी उम्मीद खत्म कर। अपनी सास को तकलीफ देने के बजाय अगर उनकी मदद करती तो बेहतर होता। पत्रलेखा, तुमने तो एक बार भी कोशिश नहीं की सम्राट को ढूंढने की? नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। इनफैक्ट जब तुम्हें विराट के साथ सम्राट की लास्ट पोस्टिंग पे जाने का और उसको ढूंढने का एक मौका मिल रहा था तो तुमने वो भी मना कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि विराट सही को भी साथ में लेके जाना चाहता था। अरे तुमने तो गुस्से में टिकट्स तक फाड़ दी थी। ऐसा लग रहा था मानो तुम सम्राट को ढूंढने में नहीं बल्कि विराट के साथ घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ऐसा है ना शिवानी मौसी, आप पत्र लिखा, पर अभी भी वक्त है। तुम सम्राट को ढूंढ सकती हो। नहीं आई, अब मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब कुछ भी कर सकती हूँ। तो उन मामले में भी मत पड़ो ना जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। आपका मतलब क्या अश्विनी मामी? मैं विराट और सही की बात कर रही हूँ पत्रलेखा। उन दोनों के मामले में भी तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उन दोनों में झगड़ा होता है, होने दो। उन दोनों में दूरियां पैदा होती है, होने दो। मगर तुम उनकी वजह मत बनना। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती हूँ। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, सही गुस्सा होकर घर से बाहर चली गई, सही का एक्सीडेंट हो गया और आपको लगता है कि उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ? क्या सही को मैंने गाड़ी के आगे धक्का दिया था? आई सही हे भगवान, कहीं सही ने पत्र लिखा कि ये सारी कड़वी बातें सुन तो नहीं ली? संभल के। आ गए तुम दोनों? सही, कैसी हो तुम? जिंदा हूं, मरी तो बिल्कुल नहीं। सही, ये क्या तरीका है जवाब देने का? तुमसे कोई तुम्हारी सेहत के बारे में पूछ रहा है और तुम ऐसे बोल रही हो। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन यहाँ सब इतने शांत क्यों हैं? मैं घर में आई तो लगा जैसे किसी शोक सभा में आ गई हूँ, इसलिए सोचा क्लियर कर दूं कि अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अच्छा सीरियसली बताइए, आप सब इतने शांत क्यों हैं? पाखी दीदी, मैंने आपको कुछ कहते सुना। आप आई से ऊंची आवाज में कुछ कह रही थी, फिर अचानक चुप हो गई। क्या कह रही थी आप? आई, आप भी चुपचाप हैं।
आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मुझे पता है मेरी बहादुर बच्ची को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो जाती हूँ। आज मेरी बेटी ठीक ठाक होके घर आई है, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। मैं जानती हूँ आई। करिश्मा, बेटा आरती की थाली लेकर आओ प्लीज। हाँ काकू। वेलकम होम रॉकस्टार। थैंक यू बुआ जी। वेलकम बैक बहनी। थैंक यू मोहित। तुम्हारी तबीयत कैसी है? चलने में परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं, ज्यादा नहीं, बेहतर है। जल्दी सबको पता चल जाएगा कि सही यहाँ रहने नहीं, सिर्फ अपना सामान लेने आई है। ला थाली मुझे दे। विराट इकडे ये, इसके साथ खड़ा हो। मैं क्यों काकू? जिंदगी की जंग तो सही लड़कर आई है। तू इसका पति है, इसके दुख में बराबर का हिस्सेदार था। अभी ठीक हो गई है तो तेरे भी दिल का बोझ हल्का हो गया होगा ना? करिश्मा, ठीक है ठीक है। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया काकू। मस्त मस्त। इस घर की बड़ी होने के नाते मुझे सबकी चिंता रहती है। तू ठीक हो गई, मेरी सारी चिंता मिट गई। तुझे पता है मैं कितनी परेशान थी? अगर तुझे कुछ हो जाता, अगर तू हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आती, तो बाहर वाले क्या कहते कि चौहान खानदान ने अपनी छोटी बहू को मार डाला। कैसी बात कर रही हैं आप काकू? और ऐसी बात सोचनी ही क्यों है? वहिनी, आप जब आरती उतारने लगी तो मुझे लगा घर की बड़ी सदस्य होने के नाते आप सही को बहू मानकर उसे अपनाकर इस घर में उसका स्वागत कर रही हैं। लेकिन आरती उतारते वक्त आपके दिल में क्या इतने बुरे विचार आ रहे थे? हाँ, ये बुरे विचार मेरे मन में आ रहे थे। घर के मुखिया हूं मैं, हर एक बात सब नजरे से देखनी पड़ती है मुझे। और जो मेरे मन में आ गया मैंने छुपाया तो नहीं ना, सबके सामने बोल दिया। देखा काकू, मैं आपसे कहती थी ना, आप भी धीरे धीरे मेरी तरह होती जा रही हैं, सीधे सीधे बोलने वाली। हाँ, अगर इस घर के सारे सदस्य तुम्हारे जैसे होने लगे तो एक दूसरे को सरप्राइज देने में ही जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन सही, इस बार तुमने सरप्राइज नहीं, शॉक दिया था सबको।
क्या है ये? ऐसे कोई गुस्से में घर छोड़ के जाता है क्या? सही, आज तू ठीक होकर आई है। पापा को प्रार्थना करके मेरा सम्राट जहाँ भी हो जल्दी से घर वापस आ जाए। आज मेरे सम्राट और पत्रलेखा की शादी का 1 साल हो गया। मैं तो कभी सम्राट दादा से मिली नहीं, सिर्फ विराट सर के मुंह से उनकी कई सारी कहानियां सुनी है। भगवान ने चाहा तो हमारा सम्राट जल्द से जल्द वापस आ जाएगा, फिर उसी के मुंह से कहानियां सुनना। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि सम्राट दादा जल्दी वापस आ जाए। आई, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे हॉस्पिटल में आपके हाथ के खाने की इतनी याद आती थी कि क्या बताऊं कितनी याद आती थी। दुनिया में सारी चीजें एक तरफ और आपके हाथ के खाने के आगे सब कुछ फेल। अच्छा हो गया, तुम बैठो, तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूं। लेके जाओ इसे विराट। आई, सही तुम्हें अपनी किताबें, कपड़े और बाकी सामान पैक नहीं करना है? सामान पैक करना है? क्यों? अब इसे कहाँ जाना है? एक मिनट भाई, नहीं, अगर आपका वापस गढ़चिरौली वगैरह जाने का प्लान है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम में से कोई भी आपको वापस नहीं भेजने वाला है, कंफर्म। मुझे तो अभी कहीं जाने की जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके दादा को मुझे भेजने की जल्दी जरूर है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इन्हें मुझे इतनी भेजने की जल्दबाजी क्यों है। मुझे क्यों जल्दबाजी होगी? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम पुलकित के वहां रहोगी। थैंक गॉड, अगर सही पुलकित के घर जाकर रहेगी तो सब रोज रोज इसके एक्सीडेंट के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। नहीं, मैं अपने बहू को किसी और के घर में नहीं रहने दूंगा। ठीक कह रहा है निनाद, तुम दोनों में जो कुछ भी हुआ है वो इस घर में हुआ है और वो इसी घर में सुलझाया जाएगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सही, काकू, सही के साथ जो कुछ भी हुआ सबका जिम्मेदार मैं हूं। और मैं हरगिज नहीं चाहता कि सही कहीं भी जाए, वो यहीं रहे। लेकिन मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं इसे रोक सकूं। पुलकित शाम को आ रहा है सही को ले जाने। विराट, तुम सही, विराट क्या कह रहा है? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। आई, मैं अभी कहीं नहीं जा रही। सही सबका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मुझे पता है ये इस घर में सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान है। सही, कुछ तो बात जरूर है, तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। बताओ ना, क्या बात है? मैं बताऊंगी आई, लेकिन उससे पहले
मुझे विराट सर से कुछ बात करनी है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.